चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका एग्जांपल नंबर 3 करेंगे। एग्जांपल नंबर 3 में क्या गिवन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे आप फिगर बनाते जाइए। देखिए, एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर टॉल है। ओके, मैंने क्या किया, एक ऑब्जर्वर किसी भी एक पर्सन को बना दिया जो कि क्या है 1.5 मीटर टॉल है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर टॉल दिखा दिया। इस 28.5 मीटर अवे, ये 28.5 मीटर दूर है। किससे दूर है? फ्रॉम अ चिमनी। एक चिमनी होगी तो ये चिमनी हमने बना दिया, चिमनी से ये 28 दशमलव मतलब 28.5 मीटर ये दूरी पे खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, जब ये चिमनी है, ये चिमनी का टॉप है। जब ये पर्सन क्या कर रहा है, देख रहा है चिमनी के टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है उसके हाइट के साथ, तो वो 45 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे हमने 45 डिग्री बना दिया। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो ये जो चिमनी की हाइट है, मतलब ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो अगर मुझे वहां से वहां तक की हाइट निकालनी है, पूरी हाइट निकालनी है, मतलब इसमें दो चीज मुझे दिखाई दे रही है, ये तो बी ई दिखाई दे रही है और ए ई दिखाई दे रही है। तो मुझे अगर ये दोनों वैल्यू मिल जाए तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगी तो मुझे पूरी वैल्यू मिल जाएगी ये भी। तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये डीसी जितना दिया हुआ है, तो इंसान तो इतना ही बड़ा, इतना तो हो गया ये। मतलब इसकी जो हाइट है 1.5 मीटर टॉल है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी ई बी की, ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1.5 मीटर आ जाएगी, क्योंकि इंसान उतना लंबा ही है और यहाँ से ये देख रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रही है, तो यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और ये लाइन ऑफ साइट ड्रॉ किया। अब ये 28.5 मीटर दूरी पे खड़ा हुआ है। नॉर्मली जो स्ट्रक्चर बाकी जो क्वेश्चंस में बनाए जाते हैं तो हम सिंपल ड्रॉ कर देते हैं, मतलब उसकी सिर्फ जो आई से जो देखता है, मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो हम उसकी हाइट वगैरह नहीं देखते हैं, सिंपल ड्राइंग कर देते हैं। लेकिन अगर जिस क्वेश्चन में हाइट वगैरह दी जाए तो उसमें हमें करना ही पड़ता है। ठीक है, उसकी हाइट लेनी पड़ती है, उस इंसान की हाइट लेनी पड़ती है। अब जैसे ये 28.5 मीटर दूरी पे खड़ा हुआ है ये पर्सन। अब जितनी वैल्यू ये होगी उतनी ही वैल्यू ये भी होगी, है ना, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे। जितनी वैल्यू यहाँ पे खड़ी हुई है उतनी वैल्यू ये भी, मतलब ये जितनी है उतनी ये भी होगी। मतलब यहाँ से जो डी ई है वो भी कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बस मेरा काम यही हो गया कि मैं अगर ए की वैल्यू निकाल ले जाऊं, इसकी वैल्यू ए से ई तक की वैल्यू, तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि इन दोनों को जब मैं ए ई प्लस ई बी जोड़ दूंगी तो मेरा चिमनी की हाइट ए बी आ जाएगी। तो मेरा बस यही काम है कि मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। अब वो मैं कैसे निकालूं। अब देखिए, मेरे पास एक एंगल भी है, एक एंगल है और क्या है हमारा 28.5 डिग्री है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें क्या करना है यहाँ पे ये वैल्यू निकाल। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, डी ई इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर था, बी सी के। तो मतलब इसकी डी सी की डी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5 मीटर आ जाएगी। और यहाँ से हमें ई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई बी की वैल्यू 1.5 मीटर आ जाएगी। ये किसके बराबर था, ये डी सी के बराबर था, क्योंकि ये लेंथ बराबर होगी। और हमें निकालना क्या है, हमें ए ई निकालना है। ए ही निकालना है तो फिर इसके बाद हम ए भी निकाल ले जाएंगे, तो मतलब जो कि हाइट जो हो जाएगी चिमनी की वो निकल जाएगी आराम से। ओके, सबसे पहले हमें देखिए कौन सा रेशियो मिलेगा। देखिए 45 दिया हुआ है, यहाँ पे इसके सामने वाला, जब हम सामने वाले में निकालते हैं ये परपेंडिकुलर होता है और हमें बेस दिया हुआ है। तो tan निकल के tan का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो हमारे ये कितना दिया हुआ ए ई परपेंडिकुलर अपॉन डी ई, ये क्या हो जाएगा हमारा बेस। तो ये कितना दिया हुआ है 1, tan 45 कितना होता है 1 होता है। ए ई कितना, ए ई हमें निकालना है तो ए ई ऐसे रखेंगे। डी ई की वैल्यू कितनी दी हुई है 28.5। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 मीटर 5 मीटर आ जाएगी।
तो ये हमें ए निकल के आया है, हमने हाइट ऑफ चिमनी निकालना है। तो हाइट ऑफ चिमनी क्या है, ए बी है, तो ए बी किसके बराबर है, कौन से दो से मिलकर बना हुआ, ए प्लस ई बी। हमने ए निकाल लिया कितना 28.5, ई बी हमने ऑलरेडी बता रखा है 1.5। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो एडिशन कितनी आएगी, 5 5 10 आ जाएगा, 8 और 1 9, 9 और 10 0, और इसके बाद 3 आ जाएगा। तो मतलब हमारा जो ए बी की वैल्यू आ जाएगी वो 30 मीटर आ जाएगी। मतलब हाइट ऑफ द चिमनी कितना आ गया, 30 मीटर आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा।